Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Junaid Khan and I am from Arif Khan University Department of Physics. तो आज हमने स्टार्ट करना है फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्लास 11th। तो इसमें सबसे पहले कुछ इस टाइप की डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होना ज़रूरी हैं, जिससे हमें जो फ़िज़िक्स की बेसिक एरियाज़ हैं, जो फ़िज़िक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, फ़िज़िक्स एक्चुअली है क्या, उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, तो इसके स्टार्ट में ये इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स टॉपिक। तो जो सबसे पहले हमारा इसमें डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है वो है व्हाट इज़ नेचुरल फ़िलॉसफी। एक्चुअली ये बताना है हमने कि नेचुरल फ़िलॉसफी क्या है। सिंपल डेफिनेशन है। एक्चुअली नेचर की जो स्टडी है, उसकी जो फेनोमेना है, उसकी ऑब्जर्वेशन जो होती है, उसको एक्चुअली नेचुरल फ़िलॉसफी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना इन ऑर्डरली मैनर इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलॉसफी एंड इट इज़ एर्लियर ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। ज़ाहिर है इंसान के जो इर्द गिर्द जो भी ऑब्जर्वेशन होती थी तो वो उसको कलेक्ट कर लेता था, तो उससे फिर कोई मफरूज़े अख़ज़ कर लेता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे काम बढ़ता था। तो इसको बेसिकली नेचुरल फ़िलॉसफी कहते हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ना है कि बेसिकली जो स्टडी है नेचर की, ये कितनी टाइप में डिवाइड की गई है। जैसे मैंने क्वेश्चन ही बना दिया है, गिव द क्लासेस ऑफ स्टडीज़ ऑफ नेचर और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल साइंस एंड फिज़िकल साइंस। यानी बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल साइंस में क्या फ़र्क है, या तो ये क्वेश्चन आता है या फिर ये आता है गिव द क्लासेस ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। तो इन दोनों का एक ही आंसर है। तो पहले आपने लिखना है द स्टडी ऑफ नेचर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। स्टडी ऑफ नेचर जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड की गई है। वो कौन कौन सी है? एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फ़िज़िकल साइंस। अब ये जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके 2 पॉइंट लिखने हैं। इसी तरह फ़िज़िकल साइंस जो है इसके भी 2 पॉइंट जो हैं वो आपने इस तरह लिखने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जानदार जो है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। फॉर एग्जांपल ज़ूलॉजी, बॉटनी। ज़ाहिर है ज़ूलॉजी में जानवरों के बारे में और बॉटनी में पौधों के बारे में, और दोनों जानदार हैं। तो हम इस टाइप की स्टडी को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। जबकि जो फिज़िकल साइंस है उसके अंदर हम कहते हैं द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। इंतहाई आसान है, उसके अपोजिट है, वो लिविंग थिंग के अकॉर्डिंगली जो स्टडी होती है, और ये नॉन लिविंग थिंग के। इज़ कॉल्ड फिज़िकल साइंस। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली हम फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में नॉन लिविंग थिंग को डिस्कस करते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्चुअली में जो रियल डेफिनेशन है फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स एक्चुअली है क्या। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। ये पुरानी डेफिनेशन है, जिस तरह आपने इससे पहले जो क्लासेस हैं 10th या 9th में भी पढ़ी होगी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी का जो बाहिमी रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। तो इसकी एक इक्वेशन टाइप मैंने बनाई हुई है, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैथमेटिक्स प्लस यूनिवर्स इज़ इक्वल टू फिज़िक्स। यानी मैथमेटिक्स से मुराद ये है मेजरमेंट्स। किसकी? यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो मेजरमेंट्स की जाती हैं, यानी मैथमेटिक्स अप्लाई की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिज़िक्स बोलते हैं। तो ये तो थी फिज़िक्स की डेफिनेशन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। राइट द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस क्या होती हैं? बेसिकली ये होती 3 हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने जो लिखना है उसमें ये लिखना है देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। और वो 3 कौन सी हैं? वो 3 हमारे पास ये हैं। पॉइंट्स बना के अलग अलग इसको लिखना है। जैसे द वर्ल्ड ऑफ लार्ज थिंग लाइक यूनिवर्स, एक तो बड़े अजसाम के बारे में, यानी यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लानिटरी सिस्टम, इनके हवाले से जो साइंस का स्टडी करती है। तो ये एक तो पहला इसके लार्ज थिंग्स के हवाले से पहला ये है। दूसरा जो है द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक्ट्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़ाहिर है हमारे लिए विजिबल भी नहीं है, इतने स्मॉल हैं। जो इनकी स्टडी होती है ये दूसरा इसका फ्रंटियर्स है। और तीसरी जो है वो है द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स। जो मिडल साइज थिंग्स जिसको हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं, फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अर्थ, यानी इसके दरमियान ही हम चीज़ों को ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारी फिज़िक्स ज़्यादा अप्लाई होती है, जिसको हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। बेसिकली ये उसकी बात की जा रही है। तो हम कहेंगे द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अर्थ
दीज फ्रंटियर्स ऑफ आर हार्ट ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो ये तीन आपके पास फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस थी। इसके बाद जो है हम एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स देखेंगे। क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, गिव द एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। देयर आर 2 एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। देखिए 2 फिज़िक्स के बेसिक एरियाज़ हैं। एक वो एरिया है जो फिज़िक्स का बेसिक है, यानी फ़िज़िक्स के अंदर ब्रांचेज़ हैं। एक है जो फिज़िक्स दूसरी जो सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर जो काम करता है उसमें जो फिज़िक्स अप्लाई होती है, एक वो वाला एरिया है। तो इसमें जो सबसे पहले वाला है वो है डिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। डिसिप्लिनरी एरिया वो वाला है जो मैंने पहले बताया था, दीज आर द प्योर ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स लाइक मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड, एक्ट, और बहुत सारी इसमें हैं जो फिज़िक्स की अंदर की ब्रांचेज हैं। और इसी तरह इसके बाद जो है वो है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। वो है दीज आर द ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स लिंक विद द अदर फील्ड ऑफ साइंस लाइक बायोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, केमिकल फिज़िक्स। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फिज़िक्स का, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। अल्लाह हाफिज़।